रेगुलर, ठीक है, दिन में 2 बार, एक दिन में आएगा और एक आएगा रात को, ठीक है। 45 मिनट्स का रिवीजन होगा। देखो तुम कितना भी पढ़ लो, ठीक है, कितना भी पढ़ लो, नया पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारा वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए जो सब कर रहे हैं, और जो तुमने नया पढ़ा हुआ है वो तो चलो अच्छी बात है, कुछ नया भी पढ़ रहे हो साथ साथ में, बट रिवीजन इज़ मोर रिक्वायर्ड, ठीक है। आई एम गेटिंग मार्क्स 65 प्लस और अप्रॉक्स कभी कभी मेरे 75 80 पहुंच जा रहे हैं, बट आई विल टेक माई मार्क्स एज एन एवरेज 65 और दिस इज़ गुड मार्क्स फॉर RRB एंड TPC, ठीक है। अगर मेरा एक्यूरेसी अच्छी होती है, ठीक है, तो 65 में नॉर्मलाइजेशन होके आई कैन गो 75 प्लस, ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है। बट कभी कभी मेरे मार्क्स 55 या 57 भी पहुँच रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, और ये 65 कभी 75 मैक्सिमम क्यों नहीं, क्योंकि एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम क्या नहीं कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं। मैंने पढ़ा हुआ सब कुछ, ऐसा लगता है हाँ भाई ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, तुम्हें भी लगता होगा ऐसा है कि भाई मैंने पढ़ा हुआ है बट याद नहीं रहा। तो अब करना क्या है इसके लिए, तो मैं अब देखो एक सिंगल टॉपिक को पढ़ो तो बोर हो जाते हैं। सिंगल टॉपिक को अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई आज तुम्हें सिंगल टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यूनिवर्स के बारे में पढ़ो, ठीक है। अब तुम यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हो, ये यार फलाना ढिमकाना ये सब ऐसे ऐसे करके पढ़ रहे हो, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम बोर हो जाओगे, इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इस इंटरेस्ट को हटाने के लिए मैं जो सीरीज़ लेकर आया हूँ, दिस इज़ कॉल्ड मल्टी टॉपिक सीरीज़ फॉर RRB एंड TPC, ठीक है। स्टार्टिंग के 10 लेक्चर्स मैं फ्री रखूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है, जाहिर सी बात है, तो फ्री रहेंगे ताकि पता लगे कि हाँ कैसे लेक्चर्स हैं। जब 10 लेक्चर तुम कर लोगे, उसके बाद 11th लेक्चर से आई विल बी पेड का मतलब तुम्हें समझ में आ गया, पेड क्यों भाई। अगर मैं तुम्हें 5 घंटे का कंबाइन अगर मैं तुम्हें 45 मिनट्स में दे दूँ, तो इन 5 घंटे की कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। बट अभी तुम फ्री का टेंशन मत लो, अभी ठीक है मैं मानता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि सभी निकले ठीक है। तो यार ये मेरे रिवीजन के लिए है, ठीक है, और मैं इन्हीं लेक्चर्स को बार बार देखूंगा, मेरा रिवीजन होना चाहिए, दुनिया जाए फाड़ में, ठीक है। बट ऐसे रिवीजन नहीं होगा, जब मैं यहाँ पर टाइप करूँगा और इसे समझाऊँगा तो मेरा रिवीजन अच्छा होगा, ठीक है। तो बात करते हैं, पहला टॉपिक उठाते हैं, टॉपिक वाइज लेके चलते हैं। मैं पहला टॉपिक लेके चल रहा हूँ छोटा सा UN के बारे में, ठीक है। क्या है UN? यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? अब लोगों को याद है 1945। भाई अगर डेट पूछ दिया तो आंसर इस 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर यानी बीड़ी, तो UN में जाके बीड़ी पीना इज़ नॉट अलाउड। कब बना था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में सर, क्या बात है। इसका हेडक्वार्टर, तो UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर 1945 का इसका फॉर्मेशन हुआ था, क्या बात है। एज ऑफ 2024 द टोटल मेंबर्स आर 193, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो देखा जाए तो अभी 193 है, ठीक है। करेंटली गूगल में मैंने चेक कर लिया, मैं थोड़ा गूगल में चेक भी करूँगा। अभी यहाँ पर क्या है, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें तो उसमें 15 मेंबर्स हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे पूछते हैं, टोटल कितने मेंबर्स हैं इसमें? 193 तो मेंबर्स हैं, ठीक है, पर वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल में देखा जाए तो 15 मेंबर हैं। 5 परमानेंट हैं जिसमें इंडिया नहीं है, और ध्यान से सुना, 5 परमानेंट हैं और 5 जो हैं वो 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं। तुमसे इनका नंबर पूछा गया कितने नॉन परमानेंट हैं, 10 लोग 15 लगा के आते हैं, ठीक है। आई थिंक तुम्हें आता हो, अच्छी बात है। आगे देखो, ठीक है। अच्छा इसको रफ नहीं करते हैं अभी, देखते जाओ। तो 10 हमारी क्या है, नॉन परमानेंट है, मैं मान गया। अगर मैं बोलूँ कि 5 परमानेंट के बारे में बताओ, 5 परमानेंट कौन है? देखो इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है, हर 2 साल में चेंज होते हैं, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी इशू नहीं है। अभी क्या है कि जैसे UN के पास बहुत सारी काउंसिल्स थी, जैसे कि WHO UN का है, ठीक है, यूनेस्को
इनके बारे में जैसे जैसे आएगा पढ़ते रहेंगे। यूनेस्को है, यूनिसेफ है, चाइल्ड वाला, WFP है, ठीक है, IMF है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इन्हीं के हैं। तो एक था जिसका नाम था ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। ये जो था इसको 1994 में इसको स्थगित कर दिया गया, यानी रोक दिया गया। अब 5 परमानेंट मेंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो 5 परमानेंट मेंबर कौन थे, ठीक है। तो US, जाहिर सी बात है US होगा। अब तुम सोच रहे हो कि चाइना है क्या, चाइना, हाँ भाई है, क्या बात है। UK है क्या, US है तो UK है, हाँ भाई UK भी है, बड़ी कंट्री है। कि जापान है क्या, नहीं, जापान नहीं, जापान नहीं है, ओके। तो फिर इंडिया है क्या, नहीं, इतनी बड़ी वो अभी नहीं आती है। USSR यानी रसिया है। अब सारे बड़े तो हो गए, एक मैं जब मानता था कि एक जापान होना चाहिए था, पर जापान नहीं है, ओके, जापान नहीं है। तो फिर कौन बचा, एक कंट्री है फ्रांस। देखो ये अगर ऑप्शन में तुम्हें 4 कंट्री दे दी जाए ना, जिसमें जापान, फ्रांस, ठीक है, फिलीपींस और स्विट्जरलैंड आ जाए, तो कैसे, ठीक है, हाउ इज इट, नहीं, हाउ इट्स गोना बी, ठीक है। तो विल हैव टू सी। तो फ्रांस इज अ करेक्ट आंसर। अभी के लिए इतना ही करते हैं UN के बारे में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। मैं बस चलो बता देता हूँ कुछ, दो बातें और हैं, थोड़ा सुन लो, ठीक है। करंट सेक्रेटरी कौन है, करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, यह है एंटोनियो, अभी भी एंटोनियो ही है, गुटरस। कब से, 9 नंबर का है, 2017 से अभी तक है। अब देखो पिछली बार जो NTPC उसमें 8th पूछ लिया, ठीक है, बल्कि 2021 का पेपर था, उसने करंट नहीं पूछा, उसने पिछला पूछा, बांग की मून। तो मुझे कैसे कि अगर थोड़ा नीचे आ जाए एक, तो एक और याद लेते हैं, कॉफ़ी पहला पूछ ले तो ट्रिगवेली, क्या है, ट्रिगवेली लैंड, ये रहा हमारा UN, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लेके चलता हूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, तुम्हें मैं बात बताता हूँ, जैसे कि ना भी मैं इसको इन्फाइनाइट है ना हमारा, तो ठीक है। जैसे कि अगर तुम सुनो कि हमारे पास यूरेनियम माइन है, इंडिया में यूरेनियम माइन है, ठीक है, यूरेनियम माइन है, हाँ है। अगर जो इंडिया की यूरेनियम माइन है, क्या वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट यूरेनियम माइंस इंडिया में है, वो कहाँ पर है, तो वो है AP में, ठीक है। इसका नाम है तुंगमालापल्ले माइन। ये भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट, वर्ल्ड की भी वन ऑफ द लार्जेस्ट बोल सकते हैं, क्या है, यूरेनियम माइन है। क्या और भी कहीं है, एक तो ये रहा आंध्र प्रदेश, ठीक है, अभी झारखंड में भी है, और आंध्र प्रदेश वाली ये सबसे बड़ी है। झारखंड की मैं कुछ यूरेनियम की नाम बताता हूँ, जैसे कि भाटिन, ठीक है, एक और बताता हूँ, जडूगोड़ा, ठीक है, जदूगोड़ा हो गया। एक और बता देता हूँ, नारवा पहाड़, लो ये 3 मैंने बता दी, भाटिन, जादूगोड़ा, नारवा पहाड़, ये झारखंड की हैं। यूरेनियम की आंध्र प्रदेश में है तुमालापल्ले माइन। कौन सा, तुमालापल्ले माइन। ऐसे मेरा झारखंड का पढ़ने का मन कर गया था, तो मैंने झारखंड बता दिया, ठीक है। अभी झारखंड से निकले ही हैं, तो हम चलते हैं तमिलनाडु की तरफ, ठीक है। तमिलनाडु में पहुंचने के बाद अगर तुम देखो, अभी तमिलनाडु है कहाँ पर, अगर तुम अपनी थोड़ी सी जगह को मोड़ोगे, नीचे कमेंट करके बताओ यार कि तमिलनाडु है कहाँ पर, ठीक है, और झारखंड कहाँ पर है। देखो अगर तुम ऐसे करके ऐसे आओगे ना, तो ये तुम्हारा मिल जाएगा क्या, तमिलनाडु, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ तुमसे कि तुम्हारा झारखंड कहाँ है,
तो अगर तुम पहुंचोगे सिक्किम, ये बॉटल नेक है, इसका पार्ट ही हटा दो, इसका पार्ट ही हटा दो, ये वाला पार्ट झारखंड का हो गया। ठीक है भाई, अब झारखंड बता दिया तुमने, उड़ीसा भी बता दो, तो भाई उड़ीसा इसी के नीचे है। तो भाई आप आंध्र प्रदेश भी बता दो, ये रहा आंध्र प्रदेश। तो इसी साइड पर आपकी क्या है, ये माइंस है। तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में क्या बताना था, तमिलनाडु में कोयम्बतूर है, स्पेलिंग नहीं पता मुझे, कोयम्बतूर, ठीक है, कोयम्बतूर ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हाफ ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स यहाँ पर मिलेंगी। लीजिए सर, कॉटन टेक्सटाइल्स भी कह लो या फिर कह लो मिल्स बोल दो, तो यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, आप आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने स्टेट वाइज तो देखे हैं, पता नहीं क्या मस्त टॉपिक मिला है रे बाबा। ठीक है, इट्स ओके, आ जाओ। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है आरबीआई। आरबीआई का टॉपिक है। अब आरबीआई को अगर तुम देखोगे, ध्यान से समझना, आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है? हाँ, चेंज में क्या, ज्ञानेश कुमार तो चीफ इलेक्शन कमीशनर है। आरबीआई का कौन है? संजय मल्होत्रा। बैंक नहीं है यहाँ पर, नहीं, संजय मल्होत्रा है, क्योंकि शक्तिकांत दास जो थे वो 25वें थे। यस, आरबीआई के 26वें हैं संजय मल्होत्रा। पर एसबीआई के कौन है? चल रहा है एसबीआई चल रहा है। लेकिन आरबीआई के जो गवर्नर है वो है कौन? संजय मल्होत्रा। अब तुम कहोगे कि यार संजय, ये तो मेरे को पता था भाई, संजय मल्होत्रा है, पता था। कौन से गवर्नर है? 26 है, ये भी पता है। क्या आपको 25 पता है फिर? हाँ भाई, इनका नाम तो बहुत फेमस था, शक्तिकांत दास। क्या बात है भाई, कौन से नंबर के? 25 के, क्या बात है भाई। एक और पीछे चला जा, एक और पीछे चला जा, एक और पीछे, उर्जित पटेल। क्या बात है भाई, उर्जित पटेल, ये आ गया 24। ओके भाई भाई भाई, फर्स्ट वाला बता देना। फर्स्ट आरबीआई के गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ, ये फर्स्ट आरबीआई के गवर्नर है। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, हु इज द फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर? अब क्या लगता है कि ऑसबोर्न स्मिथ जो है आरबीआई के हैं? जाहिर सी बात है, क्योंकि 1945 में ही हो गया ना। और 1945 क्या लगता है, इंडिया आजाद है? नहीं। आरबीआई जो है 1935 का ब्रो, 1945 का, ये तो मैंने बताया नहीं। ओह सॉरी, 45 पे बोल रहा हूँ मैं। आरबीआई जो है वो 1935 में स्टैब्लिश हुआ। अब कोई मुझसे कहेगा भाई 1935 मत बोल यार, आगे बोल। तुम्हें पता है ना कि हमारा बैंक कब बिजी होता है? 1 अप्रैल। अप्रैल फूल बनाया क्या इन्होंने? नहीं, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, 3 ही तो चल रहे थे उस समय। फिर इसको 1937 में इसको शिफ्ट कर दिया। कलकत्ता से कहाँ पर किया शिफ्ट बताओ? मुंबई। अभी कहाँ है? मुंबई। अगर आरबीआई के पहले गवर्नर तो ऑसबोर्न स्मिथ है, अब मैं मानता हूं, ठीक है, बट हु इज द फर्स्ट कौन से गवर्नर? इंडियन। ठीक है, इंडियन, अगर मैं बात करूं इंडियन, तो वो है C.D. देशमुख। क्या बात है भाई, सच में? हाँ भाई, यही है। ओके, तो आरबीआई जो है, आरबीआई के अंदर एक रिफॉर्म लेके आए, एक कमेटी आरबीआई से बहुत रिलेटेड है, याद रखना। उस कमेटी का नाम है नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी कब? 1991 की। 1991 की। ओके, 2016 में इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी इस्टेब्लिश की।
वही कौन है? मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था, बट आई गॉट अ डिस्ट्रैक्शन। ओके ओके 2016 की मॉनेटरी पॉलिसी इस्टेब्लिश की गई 2016 में, ठीक है। कमेटी बनी इसमें, इस्टेब्लिश हुई 2016 में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी इसमें कितने बंदे होते हैं? अगर देखा जाए आरबीआई में टोटल 21 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 21 मेंबर होते हैं। आरबीआई में जब 21 मेंबर होते हैं तो एक गवर्नर, क्या बात है, 4 डिप्यूटी गवर्नर, 2 फाइनेंस मिनिस्टर, 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर, कहाँ के? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। क्या बात है। एक आरबीआई का एक्ट भी है। किस एक्ट के अंतर्गत ये हुआ? तो 1934 का एक्ट है। एक्ट पूछेंगे 1934, इस्टेब्लिशमेंट 35, शिफ्टिंग 37। लीजिए, आपने आरबीआई खत्म कर लिया, ठीक है। और जो सीडी देशमुख है ये तीसरे हैं। ओके, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। चलो मैं एक दो बातें और बताता हूँ जब बता ही रहा हूँ तो, ठीक है। 1 रुपये का नोट जो होता है, 1 रुपी नोट जो होता है, 1 रुपी नोट जो होता है वो किसके द्वारा साइन किया होता है? 1 रुपी नोट वॉज साइन बाय फाइनेंस कमिश्नर। कौन? सॉरी, नॉट फाइनेंस कमिश्नर, इट्स फाइनेंस सेक्रेटरी। अगर कमिश्नर आ जाए तो तुम कंफ्यूज हो जाओ। फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है। 1 रुपये के नोट को फाइनेंस, और इसमें लागत लगती है 1 रुपये से ज़्यादा, ठीक है। कब नेशनलाइज किया गया? सबको पता है, 1 जनवरी 1949 को इन्होंने नेशनलाइज कर दिया। करंट रेपो रेट कितना है? 6.50 रेपो रेट चल रहा है। डेप्यूटी गवर्नर कौन है इनके आरबीआई के? राजेश्वर राव, MR राव, ठीक है। CRR क्या होता है? करंट रिजर्व रेशियो, ठीक है। ये होता है कि % ऑफ NDTL बैंक्स मस्ट कीप विद आरबीआई। अभी जैसे 2 कमेटी है, इससे रिलेटेड 2 कमेटी, एक तो है उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल पता ना, पिछले 24 थे। उर्जित पटेल जो है उन्होंने इन्फ्लेशन को टारगेट किया था, इन्फ्लेशन को टारगेट किया था। और डिजिटल पेमेंट की बात चल रही है तो डिजिटल पेमेंट तो वो है NPCI, फुल फॉर्म बताएंगे नीचे कमेंट में, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। आहा, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। क्या क्रूशियल है वो? क्यों है क्रूशियल? क्योंकि हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वो भी कौन? नासा, ठीक है। मुझे कलर चेंज करने का मन कर रहा है, आई चेंज माई कलर। हाँ, ओके। नासा, नासा के बारे में बात करें तो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन है? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, या एसोसिएशन बोल दो, चलो प्रोग्राम लेके चलते हैं। कौन है? कौन है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, क्या बात है। मुझे ना ऐसे करना चाहिए ताकि मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके चीज़ें भर सकूं, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको माइनस कर दूँ पहले, 1 सेकेंड, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये मैंने जूम कर दिया, जूम हो गया। नाउ अब मैं इसकी पॉइंट, अरे यार इसको यहाँ रख दो प्लीज़। इस पॉइंट ब्लैंक को मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा देखो देखो काफ़ी बड़ा आ रहा है, ठीक है। ये 1 लेके चलते हैं, क्या बात है। ओ, इसको तो और छोटा करना पड़ेगा, मैं तो रफ ही नहीं कर सकता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं नासा के बारे में, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं नासा के बारे में। अगर मैं नासा के बारे में बात करूं तो नासा जो है, इसके जो फादर है, अगर हम फादर कंसीडर करें, अरे सेम पेन से हो जाएगा। ओह क्या बात है, ठीक है। नासा में फादर ऑफ ISP अगर देखा जाए तो वो कौन है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई,
विक्रम साराभाई जो हैं वो फादर हैं, ठीक है, ये है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। क्या बात है, आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने, ठीक है, इन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी खोला हुआ है, ठीक है। अभी यहीं से ऐसे लिख लेते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम, स्पेलिंग बहुत बड़ी है, आई राइट इट लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया। अभी विक्रम साराभाई ने PRL, इन्होंने PRL को भी फाउंड किया है, और PRL जो फाउंड हुआ है वो अहमदाबाद में है। कब किया था? 1947। हमारा देश आज़ाद हुआ और उन्होंने कहा लो भाई मैं PRL खोल देता हूँ, सिंपल। अभी हम बात करें कि ये तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम हो गया। न्यूक्लियर साइंस को लेकर चले तो होमी जी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा, JBHA भाभा, ये हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम, ये मिलते हैं, ठीक है। हाँ चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नासा, एक सेकंड, मैं नासा क्यों लेके चल रहा हूँ? ओह हेलो, वेट, नासा क्यों लेके चल रहा हूँ मैं? मेरे माइंड में नासा कैसे चल रहा है? हाँ, नासा, इसरो, राइट? वाई, सॉरी माई मिस्टेक। देखा, यही होता है जब मैं ना दूसरों को समझाता हूँ ना तो मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट दिस वॉज इसरो यार, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज एस्टैब्लिश ऑन याद नहीं डेट। इसरो वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1947। बाद में बनेगा, 47 पे नहीं बनेगा। 15 अगस्त 1969 कौन सा प्रोग्राम ने किया था इसको? इनकॉस्पार प्रोग्राम, ये प्रोग्राम था इनकॉस्पार प्रोग्राम। किस डिपार्टमेंट के अंदर आ गया था? DOS, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। कब? 1972, ठीक है, इसके अंदर ले आ गए थे ना उसको। और इनकॉस्पार कब हुआ था? 1962। तो 1962 के अंतर्गत हमने इसरो का फॉर्मेशन किया 15 अगस्त 1969 को, जिसको बाद में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर लाया गया 1972 के अंदर। कमन मैन, मैं इसमें नासा कैसे लिख सकता हूँ? नासा USA का है, अमेरिका का। हे भगवान, शिव, इतनी बड़ी गलती। चलो, ये स्पेस एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पर बेंगलोर में। मैं बेंगलोर रहा हूँ, ठीक है, बेंगलोर। और मैं नहीं गया। बेंगलोर सबको पता है कर्नाटक में है, ठीक है। तो कोई इसमें कंफ्यूज होगा कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, प्लीज़ यार, ठीक है। इसकी एक मार्केटिंग आर्म भी है, ठीक है, मार्केटिंग आर्म है इसकी, मार्केटिंग वाली लिख लेता हूँ, मार्केटिंग वाली एक मार्केटिंग आर्म है, ठीक है। यह है ACL, मार्केटिंग आर्म क्या है? ACL है। और देखें तो सोवियत लॉन्च के कारण 1975 में, ठीक है, विद हेल्प ऑफ सोवियत लॉन्चर क्या फायर किया गया? आर्यभट्ट, ठीक है। अभी इसरो के बारे में इतना ही करते हैं। मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया, ठीक है, बट मैं और ऐड कर सकता हूँ इसरो के बारे में, जैसे कि क्या? अरे मैं कर सकता हूँ, हाँ बता क्या? चंद्रयान बता दूंगा मैं, पक्का। चंद्रयान के बारे में नेक्स्ट टाइम करेंगे। मुझे पता है चंद्रयान 1 होता है, चंद्रयान 2 होता है,
चंद्रयान 3 है। अब ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2008 में, ये वो कब हुआ था? 2019 में, और ये कब हुआ? ये तो 2000 हाल ही में हुआ है, 2023 में। ठीक है, मैं तो डेट भी बता सकता हूँ बट अभी नहीं। ठीक है, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी सोलो टॉपिक लेके चलेंगे। ठीक है, कल हम जब आएंगे, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे, ज़ाहिर सी बात हम आगे बढ़ेंगे। हम ये नहीं कि हम यही पढ़ के रहेंगे, हम जब आगे बढ़ेंगे तो मैं मानता हूँ इसको मैं मिस करूँगा, बट जब नेक्स्ट टाइम अगर हम इसरो पे आएंगे तो डेफिनेटली वी गोना सी दिस होल टॉपिक। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आरआरबी एनटीपीसी की जान है। अगर वो इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो नहीं। मैं लास्ट के 5 मिनट्स जो हैं, ठीक है, लास्ट के 5 मिनट जो है मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें करंट अफेयर के बारे में थोड़ा सा बता सकूँ। ठीक है, और अभी अभी तो शुरू होए हो, अभी ना करो जाने की बात। आप बात करते हैं 5 ईयर प्लान के बारे में। 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अन्ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होना तो तुमने ध्यान से सुनना। ठीक है, कहते हैं कि 1944 का बॉम्बे प्लान पहला आया, 1944 का बॉम्बे प्लान, और उस प्लान से इन प्लान की स्टार्टिंग होने लग गई। बॉम्बे प्लान काफ़ी बड़े रईस लोगों ने बनाया, टाटा जी लोगों ने, जिनको पहला नोबेल रत्न भी मिला है। ठीक है, बट स्टार्ट करते हैं पहला 19 5 ईयर प्लान 1951 से 5 साल 1956। इस समय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, तो अभी चल रही है कांग्रेस। ये मॉडल आया हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है, अब इतना मस्त लग रहा है ना मेरे को, हेरोल्ड डोमर। इनमें उन्होंने कहा कि हम बात तो करेंगे एग्रीकल्चर की बात करेंगे, हम डैम्स की बात करेंगे, हम इरिगेशन के बारे में बात करेंगे। अन्ना, क्या पता आपको कि डैम्स को टेम्पल्स भी बोला गया है, टेम्पल्स ऑफ इंडिया। क्यों, किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। और ये इसी के टाइम पे सरदार सरोवर डैम बनाया गया 1955 में। क्या बात है अन्ना, तुमको इतना आता? नहीं, हमको इतना नहीं आता। टारगेट भी सुन लो, टारगेट जो है वो कितना था? 2.14 का सबसे पहला टारगेट लगाया। क्या लगता है हुआ? हाँ हुआ, तभी तो ये आगे चला। 3.16% का टारगेट किया इन्होंने अचीव। बहुत बड़ी बात होती है। 2000 लाख करोड़ में से 3000 लाख करोड़ का बन जाना, इसका मतलब 1000 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा होता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें। 3.16 इसका मतलब 1.12 का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, सॉरी 1.02 का, माय मिस्टेक, 1.02 का, और ये काफ़ी अच्छा रहा। तो ये था हमारा पहला प्लान। पेपर में 3 आते हैं, बट तुम्हें मैं पूरे बताऊंगा, पूरे 12 तक। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड जो मॉडल है वो जाहिर सी बात है 1956 से स्टार्ट होगा और जाएगा 61 तक, 5 साल जोड़ लो। इस समय इस मॉडल को देने वाले थे महालनोबिस, इन्हीं के ऊपर। ये काफ़ी फेमस लोग हैं महालनोबिस। ठीक है, मॉडल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, प्लान भी आया था ये महालनोबिस जो है, और ये फोकस था इंडस्ट्रीज पर। तो अगर मैं बोलूँ कि आंट मनीषा, आंट फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, आंट फॉर एग्रीकल्चर, मनीषा फॉर महालनोबिस मॉडल एंड इंडस्ट्री फॉर सेकेंड ईयर प्लान। पहला याद रखना हेरोल्ड डोमर से ही आएगा, तो उसके लिए तुम्हें याद करना पड़ेगा, एक तो याद करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज पर आया और इसका जो टारगेट था, ठीक है, 4.51 टारगेट रखा उन्होंने और अचीव किया 4.37। प्रिटी नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है। सॉरी 4.27 लिख देते हैं इसको।
माय मिस्टेक, सेकंड भी हो गया, क्या बात है। इंडस्ट्रीज के साथ साथ यहाँ पर एमएसएमईज के बारे में बात किया गया, पब्लिक सेक्टर के बारे में बात किया गया एंड ऑल। तीसरा मॉडल, थर्ड 1961 से 66, इसको बोलते हैं 8 सा, अभी देखते हैं, इसको बोलते हैं गडगिल योजना। गडगिल, याद रखना, गडगिल योजना। एक्चुअली गडगिल योजना का बनना ये हुआ था, पर फाइनल इंप्लीमेंट चौथे में हो गया था, बट इसको थर्ड में लेके चलते हैं एमसीक्यू हिसाब से। दे टॉक्स अबाउट एग्रीकल्चर अगेन, बट एग्रीकल्चर स्पेशली ऑन वीट, स्पेशली ऑन वीट। यहाँ पर जो टारगेट था वो काफ़ी गिर गया था, यानी टारगेट देखा जाए तो 5.6% से 2.4%। डोंट यू थिंक कि कुछ ज़्यादा गिर गया? इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न क्या हो सकता है? ओके, रीज़न क्या था इसका? इंडिया चाइना स्पैम कॉल। बताओ, इंडो चाइना, इंडो और पाक, दो लड़ाई हुई थी यहाँ पर। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, स्पैम कॉल आया हुआ, मेरे घर वाले मजे ले रहे। 62, ठीक है, और ये हुआ था 65 में। याद है ना, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई 1965 की, ठीक है, और 1962 की इंडिया चाइना की लड़ाई थी, जिसमें वी लॉस्ट अक्साई चीन, 38,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। कौन था वो? ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज हु resigned at the time of Indo-China War। ठीक है, नाम याद था मुझे, माइंड में नहीं आ रहा, बट आगे मेरे नोट्स में है। आई एम प्रीटी श्योर कि वो आगे मेरे नोट्स में है। ठीक है, ठीक है, दिस इज ओके। ठीक है, तो इतना ही करते हैं, चले आगे चलते हैं। अभी एक गाली खाने वाला मेरे हाथ से। नहीं, आ गए, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ये रहा। अब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आपको याद रखना है। क्या आपको याद है वाइस प्रेसिडेंट सारे? बताओ, पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कौन? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, ठीक है। राधा कृष्ण वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हम एक निमोनिक्स बना लेते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, राधा, ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। जाकर गिरी, गिरी पजाम, जाकर गिरी पजाम पर, पजाम पर, तब रामाशंकर, रामाशंकर, ठीक है। राधा जाकर गिरी पजाम पर, तब रामाशंकर और नारायण, और रामाशंकर और नारायण, 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 कृष्ण की भेरू से आस, कृष्ण की भेरू, भेरू, भेरू से आस,
ठीक है, अभी चेक करते हैं। राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वराहगिरी, पाठक जी यानी गोपाल पाठक, बसप्पा चट्टी। Now I'm getting a call. हेलो जी, बताइए। मैम आपने पिछली बार भी इसी टाइम पे कॉल किया था, मेरा ये टीचिंग टाइम होता है। कैन यू कॉल मी आफ्टर 5? या थैंक यू। घंटा ओके, पजाम ओके, पर कहाँ पर था मैं यार, ये क्यों करते हो? पाठक हो गया, ठीक है। देखो ये तो हिदायतुल्लाह हो गए, हिदायतुल्लाह। ये तुम्हारे हो गए बसप्पा, बसप्पा पर बसप्पा जट्टी, ठीक है। फिर आगे आते हैं रामाकृष्णन, फिर शंकर दयाल और रामा शंकर दयाल, हाँ रामा शंकर दयाल, ये किसी काम का नहीं है। फिर है नारायण, ठीक है। फिर यह है कृष्ण, ठीक है। ये है फिर भेरू सिंह, ठीक है। फिर ये अंसारी हामिद, और लास्ट बनते हैं वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू के बारे में आप सबको तो पता होना चाहिए, ठीक है, वेंकैया नायडू। अब बात करते हैं एक और जो लेटेस्ट है, करंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, कौन है? नीचे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। JD, ठीक है। अभी यही खत्म नहीं होता है, चलो ये तो हमने पढ़ लिया, हम जाहिर सी बात है बहुत बार पढ़ेंगे, डोंट वरी। राधा जाकर गिरी पजाम पर, तब रामाशंकर और नारायण कृष्ण की भेरू से आस, ठीक है, ये तो चलो ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कहाँ से शुरू होता है, अब तुम्हारे हालत ख़राब हो जानी चाहिए। आर्टिकल नंबर 63 tells us about vice president. Article number 63 tells us about the vice president. Okay. Now, article number 64 tells that vice president is an ex officio chairman of Rajya Sabha. नहीं, Council of State. Next is article number 65 tells that in any case of emergency or something happened to the president, then vice president will act as president. Article number 66 will tell about what? Elections. Elections of vice president. I know ये याद नहीं होंगे, it's okay. But अभी तुम ये 4 याद करो। 63 पे सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। फिर वाइस प्रेसिडेंट क्या है? वाइस प्रेसिडेंट की मतलब उनके बारे में बताया जाएगा। फिर उनका काम क्या है बताएंगे। फिर कैसे चुने जाते बताएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। 63 क्या है, काम क्या है, मतलब 63 नाम, काम क्या है, क्या करेंगे, कैसे आएंगे, कितने टाइम तक रहेंगे। 67 हो गया देखो, ठीक है। फिर 68 आता है, फिर 69 में फिर ओथ आ जाता है, 69 ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो याद हो जाएगा देखो, 63 में आएंगे, क्या करेंगे, क्या मतलब आएंगे, क्या होंगे, क्या करेंगे, कैसे आएंगे, ठीक है। ओ इलेक्शन तो होगा, पर इलेक्शन जो जीतेंगे, इलेक्शन जब जीतेंगे तो तरीका जो इलेक्शन करने का, ठीक है, पर जो जीतेंगे तो उसमें उनकी ओथ भी होगी, ये है, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी है, अभी तुम इतना याद कर लो। एक आर्टिकल याद रखना, तो क्या आर्टिकल नंबर 66 याद रखना, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। इलेक्शन, अब इलेक्शन जो है वाइस प्रेसिडेंट में जो होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से ही होता है। दिस इज ऑल्सो अ इनडायरेक्ट वोट, जिसमें बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, नॉन इलेक्टेड एंड इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड होते हैं, सॉरी नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। पर प्रेसिडेंट के में सिर्फ इलेक्टेड होते हैं। यहाँ पर नॉमिनेटेड भी एक पार्ट लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड किए जाते हैं, जबकि लोकसभा में अब 0 नॉमिनेट होते हैं। पहले 2 होते थे एंग्लो इंडियन। आई थिंक मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, कुछ क्या मिस कर रहा हूँ मैं, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट को प्रपोजर्स और सेकेंडर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 20 and 20, जहाँ पर प्रेसिडेंट की जो होती है वो 50 और 50 होती है। दैट्स ऑल अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट। हमने इतना पढ़ लिया,
नाउ विल बी स्टार्टिंग आवर करंट अफेयर एग्जैक्टली 40 मिनट्स करंट अफेयर। अभी करंट अफेयर 5 मिनट पढ़नी, 5 मिनट। और मैं मेजर बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं सारे ही बताऊंगा, बट मेजर बताऊंगा जो तुम्हें याद करने हैं, ठीक है? ओके, तो मेजर क्या है, सबको पता है कि हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज संजीव खन्ना। संजीव खन्ना, संजीव खन्ना क्या है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। कौन से हैं? 51st, ठीक है? अगर कोई गलती से पूछ ले हु इज द 50th नंबर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ओके, इनको बोलेंगे आप। जो 50th के बारे में बताऊं तो ये है यशवंत DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, 51st नंबर ऑफ CJI, ठीक है? तो कौन है? संजीव खन्ना, सबको पता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई है क्या? हाँ, स्पीकर ऑफ लोकसभा। हाल ही में इनको हटाने की बात चल रही थी, बट आई थिंक ये नहीं हुआ। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, ये 18th है और इनका नाम है क्या? ओम बिरला। ओके, मेरा टाइमिंग भी अप होने वाला है। ओम बिरला जो है वो स्पीकर है किसके? लोकसभा के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले राजीव कुमार थे, अब है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार, और ये कौन से नंबर पर है? 25th नंबर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है? देखा जाए तो वो है राजीव कुमार, ठीक है? राजीव कुमार हाल ही में चेंज हुए, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ये अपॉइंटमेंट, ध्यान रखना, ठीक है? याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलो कुछ और भी याद करवा देते हैं, ठीक है? अगर मैं बोलूँ CAG का मतलब क्या हुआ? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कौन है? ही इज संजय मूर्ति, ही इज संजय मूर्ति। दिस इज 15th CAG ऑफ इंडिया। हु इज CAG? संजय मूर्ति, ठीक है? अभी एयर स्टाफ के भी चेंज हुए हैं, ठीक है? जो जो चेंज हुए वो बता रहा हूँ मैं अभी, फिर धीरे धीरे और भी बताऊंगा। एयर स्टाफ के जो हेड हैं वो कौन है? अभी जो हुए हैं वो हैं अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह ये 28 नंबर के हैं, ये एयर स्टाफ के हैं, हेड बोला जाएगा इनको, ठीक है? हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है हमारे? ठीक है, इनकी एंट्री होते ही मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है? कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वो हमारे हैं TV सोमनाथन। TV सोमनाथम जो है वो हमारे कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगर बोलें वो कौन है? वो हमारे शक्तिकांत दास हैं। क्या आपको पता है शक्तिकांत दास और कौन थे? यस, हमें पता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ही वॉज गवर्नर राइट? नहीं, क्या थे बताओ, नीचे कमेंट करके बताओ। शक्तिकांत दास क्या थे? 25th नंबर के थे, कुछ क्या थे बताओ। नेक्स्ट इज फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो कौन है? वो है अजय सेठ, ठीक है? ये बने हैं, ये मैंने आज भी करंट अफेयर में यही पढ़ा था। फाइनेंस सेक्रेटरी बोल लो अजय सेठ, या फिर रेवेन्यू सेक्रेटरी बोल लो, दोनों के दोनों कौन है? अजय सेठ, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल देखेंगे, ठीक है? तो कल नहीं, शाम को विल बी रीडिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? शाम को पढ़ेंगे पूरा। तो हमने इतना पढ़ा, देखो ज़्यादा नहीं पढ़ा हमने, यही वक्त तो पढ़ा है, और ठीक है? तो ऐसे करके हम पढ़ते रहेंगे और मैं इसको पूरा पढ़ दूँगा, ठीक है? ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, एंड विल वेट फॉर 10 seconds। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, कुछ भी
And if you love this and if you want to add something, give me your notes. I'll explain it there. Thanks for watching. Bye.